नमस्कार। वजीरेक्स एक्सचेंज से जुड़ी एक अहम अपडेट पर आज बात करेंगे। याद होगा कुछ समय पहले करीब 2000 करोड़ रुपए के फंड्स फंसे होने की खबर आई थी, जिससे काफी चिंता बढ़ गई थी। जी वाह, ये वजीरेक्स यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कोर्ट ने पेरेंट कंपनी ज़ेटाई को एक नए रिकवरी प्लान पर रीवोट यानी दोबारा वोटिंग कराने की इजाजत दे दी है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये रीवोट क्या है, नया प्लान क्या कहता है और यूजर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले ये रीवोट क्या है, मतलब दोबारा वोटिंग क्यों? देखिए, ज़ेटाई कंपनी जो वजीरेक्स की पेरेंट है, उसने सिंगापुर हाई कोर्ट से ये इजाज़त मांगी थी कि जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो वजीरेक्स की यूजर्स हैं, वो एक नए रिकवरी प्लान पर फिर से वोट करें। अच्छा, तो शायद पिछले प्लान पर सहमति नहीं बनी होगी। हाँ, कह सकते हैं शायद इसीलिए ये दोबारा कोशिश की जा रही है एक आम सहमति बनाने की। और ये वोटिंग होगी कैसे, कब से कब तक? ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वोटिंग 30 जुलाई से शुरू हो रही है और 6 अगस्त शाम 7:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से तब तक चलेगी। ऑनलाइन, ठीक है। और इसकी निगरानी कौन करेगा? पारदर्शिता के लिए एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र समीक्षक इसे वेरीफाई करेगा, पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। ये जरूरी भी है। अच्छा, मान लीजिए ये वोट पास हो जाता है, यूजर्स पक्ष में वोट करते हैं, तो फिर क्या? तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कहा जा रहा है, फंड्स वापसी की प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकती है। कुछ हफ्तों में? ये तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी यूजर्स के लिए। बिल्कुल, अगर ये प्लान पास होता है तो ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस नए प्लान में ऐसा क्या अलग है? मैंने सुना है इसमें ज़ेनमाई लैब्स को लेकर कुछ बदलाव है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इस नए प्लान में फंड्स बांटने की जो जिम्मेदारी है, वो अब भारत की कंपनी ज़ेनमाई लैब्स को देने का प्रस्ताव है। ज़ेनमाई लैब्स ये वजीरेक्स का इंडिया ऑपरेशन देखती थी ना? जी है, बिल्कुल। वजीरेक्स के भारतीय ऑपरेशंस ज़ेनमाई लैब्स ही संभालती रही है। तो इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, प्रक्रिया आसान होगी, भरोसेमंद? देखिए, उम्मीद तो यही है, क्योंकि ज़ेनमाई लैब्स भारत में बेस्ड है, यही के रेगुलेशंस को समझती है, तो शायद फंड वितरण ज़्यादा कुशलता से और तेजी से हो पाए। मतलब पैसा अब सीधे भारत से ही मिलेगा ज़ेनमाई के जरिए? अगर प्लान पास होता है तो हाँ, प्रस्ताव यही है। इससे एक तरह से स्थानीय निगरानी भी बढ़ेगी, जो यूजर्स का भरोसा बढ़ा सकती है। और प्लान के मुख्य बिंदु क्या हैं, पैसे वापसी के अलावा? प्लान में साफ लिखा है कि वजीरेक्स यूजर्स को उनके फंड्स वापस मिलेंगे। साथ ही ट्रेडिंग और विथड्रॉल भी धीरे धीरे, मतलब फेज मैनर में शुरू करने की बात है। और एक और खास बात, अगर रिवोट पास होता है तो कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के 10 दिन के अंदर फंड ट्रांसफर शुरू करने का इरादा जताया गया है। 10 दिन के अंदर? ये तो काफी तेज लग रहा है। जी, ये कमिटमेंट प्लान ने भी आ गया है। तो जो वजीरेक्स की यूजर्स हैं, जो ये सब सुन रहे हैं, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे जरूरी है कि वो अलर्ट रहें। जेट्टा के तरफ से जो भी ऑफिशियल ईमेल या नोटिस आए, उन पर खास ध्यान दें। अच्छा। रिवोट में अपना वोट जरूर डालें। ये उनकी सहमति या असहमति जताने का ऑफिशियल तरीका है। हाँ, वोट डालना तो जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात, किसी भी अनजान कॉल या मैसेज से सावधान रहें। अगर कोई ओटीपी या पर्सनल जानकारी मांगे तो बिल्कुल ना दें, वो स्कैम हो सकता है। सही कहा। वेरीफाई कहाँ से करें जानकारी? हमेशा वजीरेक्स के ऑफिशियल ब्लॉग या उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया चैनल से ही जानकारी लें। कहीं और भरोसा ना करें। ठीक है। वजीरेक्स के को-फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी। उनका इस पर कोई बयान आया है? हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये जो नया प्लान है, ये हर यूजर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी होगी। वो यूजर्स के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो भी एक तरह से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। जी, जाहिर है वो भी चाहेंगे कि यूजर्स इस प्लान का समर्थन करें। तो कुल मिलाकर देखें तो वजीरेक्स यूजर्स के लिए अपने 2000 करोड़ वापस पाने की एक वाकई उम्मीद जगी है। और फैसला काफी हद तक अब यूजर्स के हाथ में है इस वी वोट के जरिए। बिल्कुल सही। ये वी वोट बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। लेकिन ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या? यही कि भले ये फंड्स वापस मिल जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इस तरह के वाक्यों के बाद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स का भरोसा कितना और कैसे बहाल हो पाएगा, इस पर सोचना होगा। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। भरोसे का सवाल तो रहेगा। खैर, अभी के लिए तो उम्मीद वी वोट पर टिकी है। देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, नजर रखनी होगी इस पर।